गाइस हम पीछे वेट करते रह जाते हैं और सारा लाइन आगे लग चुका था। यहाँ पे जो लोग सोए हुए थे वो हमें केवल बैठने के लिए जगह देते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पूरा सोने का जगह बना दिया है। और पूरे रथ यात्रा में दोस्तों इस पॉलिथीन का अलग ही ऑरा था। इतने ज्यादा लोग पीछे आ चुके थे कि अब यहाँ से पीछे निकलना मुश्किल था। एक बार आप देखो यार, लाखों लोग छाता लेकर यहाँ पे खड़े थे। और फाइनली अब रथ हमारे बीच में आ जाता है। और अब जाके गाइज असली शुरू होने वाला था मौत का खेल। बारिश गाइज बहुत तेज हो चुका था, लेकिन सबके जुबान पे एक ही नाम चल रहा था। तो हे गाइस, नमस्कार, प्रणाम, जय जगन्नाथ। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यात्रा में। तो अभी हम आ चुके हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पे। यहाँ से हमारी ट्रेन है हावड़ा के लिए। फिर कल सुबह हावड़ा से हमारी ट्रेन है जगन्नाथपुरी के लिए। तो पीछे हमारी ट्रेन अगर लग चुकी थी, लेकिन उसका खुलने का भी टाइम नहीं हुआ था। तब तक हम स्टेशन पे ऐसे ही बैठे हुए थे। और गाइस सामने वाले प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ जमा हुआ था। और थोड़ी ही देर में हमारे भी ट्रेन का टाइम हो जाता है खुलने का। ट्रेन पे चढ़ने के बाद गाइस टीटी आ जाता है। तो टीटी का हम लोग टिकट चेक करके उसको भेज देते हैं। अभी गाइस हम बिना किसी दिक्कत के आराम से मस्त रात को सोने वाले हैं। और गाइज अभी उठने के बाद पता चलता है कि अभी हम पहुंचने वाले हैं भारत के सबसे बड़े स्टेशन पे। और गाइज स्टेशन आने से पहले ट्रेन बहुत ज्यादा स्लो चला रहा है। और ट्रेन भी बहुत लंबा है, देखो पूरा पीछे तक है। और अभी दोस्तों हावड़ा स्टेशन पे उतर चुके हैं। और देखो यहाँ पे कितना बड़ा वेटिंग हॉल है। और मैं हावड़ा पहली बार आया हूँ, तो मेरे लिए यहाँ की सारी चीजें नई है। तो गाइज ये हावड़ा स्टेशन के आगे ट्रेन नहीं जाती है, प्लेटफॉर्म यहीं पे सारा खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ से बाहर चलते हैं हावड़ा ब्रिज घूमने के लिए। और स्टेशन के बाहर जैसे ही हम लोग आते हैं, सामने दिखता है हावड़ा ब्रिज। अभी गाइज चलते हैं हावड़ा ब्रिज पे और देखते हैं कितना बड़ा है। यहाँ से तो एक बित्ता का दिख रहा है। लोकल टैक्सी भी देख लो गाइज। और देखने के बाद भाई विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही हावड़ा ब्रिज है। वीडियो में तो थोड़ा बड़ा लगता था, दूर से शायद ऐसा दिख रहा है, पास जाने के बाद कुछ और ही नजारा हो जाता है। हावड़ा ब्रिज नीचे से भी गाड़ी चल रही है और सामने हावड़ा ब्रिज दूर से देखने में और गाइस यहाँ पे आने में बहुत ही ज्यादा फर्क है। यहाँ से बहुत ही बड़ा लग रहा था। और अभी चलते हैं सामने की ओर, पूरा ब्रिज की लंबाई नाप कर आते हैं। तो गाइस अभी पुल पार करके दूसरे साइड आ चुके हैं। और यहाँ आने के बाद दिखता है कि पुल के नीचे ही था फूल मंडी। और फूल मंडी के नाम पे गाइस यहाँ पे भी सबसे ज्यादा गेंडे का फूल बेचा जा रहा था। और पुल पे लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में कि फुटपाथ पे दुकान लगाना मना है। लेकिन दोस्तों ये हमारा इंडिया है। पुल की गाइस दोनों साइड लंबाई नापने के बाद हम चलते हैं अब वापिस। स्टेशन से देखने के बाद गाइस पुल थोड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे चलने के बाद पता चल रहा था। और गाइस चलते चलते आ जाते हैं हम हावड़ा स्टेशन के साइड। अब चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ से हमारी ट्रेन खुलने वाली थी। और हमारी ट्रेन खुलने वाली थी प्लेटफॉर्म संख्या 22 नहीं 23। इतना बड़ा स्टेशन है गाइस, अगर 1.25 घंटा पहले स्टेशन ना पहुंचे तो ट्रेन ही छूट जाएगी। तो गाइस आ चुके हैं अभी हम 22 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यहाँ का प्लेटफॉर्म ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट। ट्रेन से उतरते ही यात्री को टैक्सी में सीधे बैठा दिया जाएगा। स्टेशन के बीचों बीच एक हाईवे निकाल दिया गया था। ऐसी फर्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ स्टेशन। और गाइज ब्रूस करने के बाद हम यहाँ से कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। और गाइज वेटिंग हॉल में हेलीकॉप्टर से भी बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ। और गाइज यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एक भी कैंटीन वगैरह नहीं था। जो कुछ भी खरीदना है वो सब बाहर से जाकर खरीदना पड़ रहा था। तो गाइज थोड़ा देर में हम लोग का ट्रेन भी आने वाली है। और हम लोग को ट्राई रहेगा कि जनरल में सीट मिल जाए, ताकि हम लोग यहाँ से आराम से बैठ कर जा सकें। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है जनरल में सीट लेने के लिए लोग, लेकिन हम लोग लड़ कर बैठेंगे। जय जगन्नाथ। गाइस हम पीछे वेट करते रह जाते हैं और सारा लाइन आगे लग चुका था। और लाइन के बीच में घुसने के लिए प्रयास कर रहे थे लोग, तो कुछ बंगाली में बोल रहा था सब। धक्का मुक्की करके हम ट्रेन में तो चढ़ जाते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे सबको इस सीट अपना गमछा टोपी रखकर बुक कर लिया था। और गमछा ना होने की वजह से हमें भी सीट नहीं मिलता है। तो कहीं भी जाओ एक गमछा साथ लेकर जाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस जनरल में ट्राई करने के बाद भी सीट नहीं मिला हम लोग को। अब चलते हैं अपने सीट पे। D5 में हम लोग का है सीट, लेकिन पूरी तक कंफर्म नहीं था, इसलिए हम लोग को जनरल में ट्राई करना पड़ा। उसमें सीट मिल जाता तो हम लोग आराम से बैठ कर जा पाते। कितना नंबर है? और एक है विंडो सीट मिला है और एक उसके बगल वाला। 64-65 अपना है और 66 पता नहीं किसका है। हमारी ट्रेन तो यहाँ से खुल चुकी है। चलते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। जय जगन्नाथ। और गाइज ये कोई सुपर फास्ट ट्रेन नहीं थी, लेकिन एक बार इसका स्पीड चेक करो।
लगा रहे हैं। तो गाइस हम लोग का सीट केवल बालेश्वर तक ही है। उसके बाद देखते हैं कि हमारी सीट पे कौन आता है बैठने के लिए। अगर कोई नहीं आएगा तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो गाइस अभी हमारी ट्रेन जो है बालेश्वर आ चुकी है और देखते हैं हम लोग का सीट किसको मिलता है। और जैसे ही लोग आना शुरू होते हैं वैसे ही हमें डर लग रहा था कि अब सीट हाथ से जाएगा। खत्म। कॉन्फिडेंस तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे लग रहा था हम लोग का ही सीट हो। और जो भी लोग आ रहे थे उनका ध्यान केवल हमारे ही सीट पे जा रहा था। और जैसे जैसे लोग आ रहे थे वैसे हमें लग रहा था कि अब हम ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं टिकने वाले हैं। A few moments later. और अभी गाइस दोनों सीट हाथ से जा चुका है और अभी कुछ देर हमको खड़ा होकर सफर करना पड़ेगा। अगला स्टेशन आते ही हमें सीट तो मिल जाता है, लेकिन डर इस बात का था कि टीटी ना आ जाए। और अभी हमारी ट्रेन भी उड़ीसा में आ चुकी थी, तो बाहर के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे। नोटिस द स्टेशन नेम कपिलास रोड। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथपुरी और यहाँ आते ही बारिश हो रहा है। जय जगन्नाथ। तो गाइस अभी हम उतर चुके हैं पुरी स्टेशन पे और यहाँ पे बहुत ही तेज बारिश हो रहा है। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है। और यहाँ उतरने के बाद हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ रहा था कि कहाँ जाना है। भीड़ के साथ गाइस हम चले जा रहे थे। और गाइस पुरी में लोगों का जन सैलाब नहीं, पूरा जन समुंदर उतर चुका था। और गाइस पुरी में हमारा बारिश से स्वागत होता है, तो हम इधर उधर भटकने वाले हैं रूम खोजने के लिए। ऊपर से बारिश हो रहा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो हमको इसी बारिश में भीग कर दोस्तों आसपास के लोगों से जानकारी लेना पड़ेगा। और बारिश से बचने के लिए सबने देसी जुगाड़ लगा रखा था, तो हम भी उनसे 4 कदम आगे ही चल रहे थे। और बारिश की वजह से बचने के लिए हम लोग देसी जुगाड़ लगा लेते हैं। और फिर हमें एक ऑटो वाले से बात होता है कि वो हमें रूम दिलाए। और रूम दिलाने के नाम पे गाइस हमें ले जाकर 10,000 का रूम दिखाता है। फिर ऑटो वाले भैया से बोलते हैं जहाँ पे हमें बैठाए थे वहीं ले जाकर चुपचाप उतार दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। फिर गाइस हम वापस से आ जाते हैं स्टेशन पे, जहाँ पे लोगों को रहने के लिए काफी ज्यादा उत्तम व्यवस्था किया गया था। और यहाँ पे हमें एक चीज सीखने को मिलता है कि अपनी हक की लड़ाई दोस्तों खुद लड़ो, नहीं तो तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ा जाए। यहाँ पे जो लोग सोए हुए थे वो हमें केवल बैठने के लिए जगह देते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पूरा सोने का जगह बना दिया है। यहाँ पे लोगों से पूछने के बाद पता चलता है कि लोग यहाँ पे बारिश की वजह से 12-12 घंटे से रुके हुए हैं। और इतने बड़े बड़े यहाँ पे 3 टेंट लगाए गए थे लोगों को रुकने के लिए, तभी भी कम पड़ गया था। और अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हुए थे यहाँ से 5 लोग उठकर चल जाते हैं, तो हमें और भी ज्यादा जगह मिल जाता है सोने के लिए। एक दिन का 10,000 रूम का रेंट देने से अच्छा है थोड़ा सा हक की लड़ाई लड़ो और आराम से यहाँ पे सो जाओ। Early the next morning. तो है गाइस सुबह अभी हम उठ चुके हैं और अभी हम लोग फ्रेश वगैरह होके अब चलते हैं सीधे मंदिर के तरफ। ज्यादा लेट करके जाएंगे लोग तो ज्यादा लोग एक साथ जाएंगे तो वहाँ पे ज्यादा भीड़। और अभी गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। और बारिश जो है दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी हमने अपना देसी जुगाड़ जो है वो अपने साथ ले रखा था। अब बारिश हो या तूफान, सबसे पहले अब चलते हैं मंदिर की तरफ ताकि हमें कम भीड़ मिले वहाँ पे। और देसी रेनकोट अब लपेटते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बारिश खुलने का तो हम यहाँ पे वेट कर नहीं सकते। और गाइस अभी हम फाइनली आ चुके थे ग्रैंड रोड पे, जहाँ पे रथ यात्रा निकलता है। पूरा ग्रैंड रोड का रास्ता समुद्र का बीच बन चुका था और पूरी रात हेवी रेन हुआ है, जिस वजह से इतना ज्यादा यहाँ पे पानी भर चुका था। लेकिन लोग तो अलग ही दीवाने थे, सब लोग इसी बारिश में वैसे ही चले जा रहे थे। और गाइस यहाँ से हमें जो चीज दिखता है वो देखकर दोस्तों हमें गूज़बम्स आ जाता है। पूरे रथ यात्रा में इस देसी रेनकोट का एक अलग ही और था, ये भाई कोई कैसे भूल सकता है। भाई सब लोग पॉलिथीन लगाकर तूफान को चिरते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी गाइस हम एक साइड में आकर रुक जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से भंडारे में कुछ मिल जाता है। और कुछ खाया भी नहीं था हमने सुबह से, तो प्रसाद के नाम पे थोड़ा सा हम लोग पा लेते हैं। और गाइस इसका जो स्वाद था ये दोस्तों पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, इसके लिए आपको रथ यात्रा में ही आना पड़ेगा। गाइस हर कदम कदम पे भंडारे का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, सब कुछ का दोस्तों यहाँ पे व्यवस्था किया गया था। और लोग भी दोस्तों धीरे धीरे रथ की ओर बढ़ना शुरू कर दिए थे। और गाइस एक चीज हमने यहाँ पे नोटिस किया कि जवान बूढ़े बच्चे सभी आए हुए थे रथ यात्रा में। और गाइस अभी हम पहुंच जाते हैं रथ से थोड़ा ही दूर, जहां से आगे बैरिकेडिंग कर दिया गया था। मंदिर के बिल्कुल सामने। और गाइस चलते चलते हम इतना आगे आ जाते हैं कि पीछे बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। इतने ज्यादा लोग पीछे आ चुके थे कि अब यहाँ से पीछे निकलना मुश्किल था। और गाइस बीच में जो ये लाइन बनाया गया था ये दोस्तों इमरजेंसी लाइन था, जहाँ से किसी को कुछ होता है तो यहाँ से ले जाया जा रहा था। जय जगन्नाथ। और गाइस अभी फिर से अंधेरा छा जाता है, पूरे आसमान में काले बादल आ जाते हैं।
बारिश जैसे ही शुरू होता है दोस्तों सब अपने छाता खोलने लगते हैं। एक बार आप देखो यार, लाखों लोग छाता लेकर यहाँ पे खड़े थे। लोग इतने ज्यादा हो चुके थे कि पीछे के लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। और तभी प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि सब अपनी अपनी छतरी को बंद कर ले, क्योंकि गाइस सबके छाते की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर गाइस सब अपना छाता बंद कर लेते हैं और सब लोग बारिश में वैसे ही भीग कर देखने लगे। रथ यात्रा में आप बारिश से नहीं अमृत से नहा रहे हो, ऐसे रथ यात्रा में नहाने का सौभाग्य सबको थोड़ी प्राप्त होता है। बारिश गाइस बहुत तेज हो चुका था, लेकिन सबके जुबान पे एक ही नाम चल रहा था। और गाइज फिर से काली घटा छाती है और तेज बारिश आ जाती है। और गाइज यहाँ पे तेज बारिश को आपदा में नहीं उत्सव में बदल दिया जा रहा था और सब यहाँ पे एक ही जयकारा लगा रहे थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भाई एक बार भीड़ चेकआउट करो गाइज, इतना ज्यादा भीड़। और सबसे पहले मंदिर से बलभद्र जी आते हैं जो कि झूमते हुए अपने रथ की ओर बढ़ रहे थे। और अभी हम क्राउड से बाहर आ चुके थे क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर हम लोग लगातार 2 बजे तक उसमें लगे हुए थे। भीड़ में दम घुट रहा है तो थोड़ा देर के लिए रिलैक्स होने के लिए बाहर आ जाना ही बेहतर होगा। और गाइज यहाँ के गली गली में छोटे बच्चों द्वारा इतना प्यारा प्यारा रथ बनाकर निकाला गया था जो कि हमें देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी गाइज हमारे पास 2 घंटे का टाइम था तो हम सोचे थोड़ा सा समुंदर यहाँ का माप पाएं। और गाइज समुंदर के साइड पता चलता है कि और ज्यादा हेवी रेन हो रहा है। और समुंदर के किनारे पहुंचने के बाद इतना तेज तूफान चल रहा था कि आई कांट बिलीव दिस। और भाई इतना तेज हवा चल रहा था कि पानी का वेव इतना ऊंचा ऊंचा उठ रहा था कि देख कर यकीन ही नहीं होता है। झरई नदी देखने वाला गाइज अगर समुंदर देख ले तो क्या होता है। एक तो समुंदर में पहली बार आए हैं, ऊपर से दुख अलग है कि नहा नहीं पाएंगे, नहा नहीं सकते हैं गाइज, लेकिन बिना नहाए इतना मस्ती करेंगे कि किसी ने सोचा नहीं होगा। इतना तेज तूफान चल रहा था कि गाइस थोड़ा ही देर में कैमरे का क्वालिटी गिरा देता है। वैसे कोई बात नहीं, वीडियो ब्लरी बन रहा था लेकिन मेमोरी HDR में बन रहा था। वेव उठकर यहाँ आने के बाद दोस्तों जैसे ही पैरों के नीचे से गुजर रहा था गाइस जमीन ही खिसका दे रहा। और गाइस नीचे का साइड समुंदर धो रहा था और ऊपर से इंद्रदेव धो रहा है। इतना हम लोग का धुलाई होता है कि भाई सब कैमरा से लेकर शरीर सब कुछ ब्लरी हो चुका था। और समुंदर से आते ही हम यहाँ का फेमस रबड़ी खाते हैं। और अब दोस्तों हम चलते हैं ग्रैंड रोड की तरफ जहाँ पे हम मचाएंगे बवाल धमाका। और गाइस यहाँ पे एक से एक चीज देखने को मिल रहा था। सड़क पे ही दोस्तों ऐसे बैठ गए थे जैसे मोटरी वगैरह रखा गया है। सब लोग अपना यहाँ पे देसी प्लान लगाकर बैठे हुए थे। और पूरे रथ यात्रा में दोस्तों इस पॉलिथीन का अलग ही ऑरा था। काफी देर तलाशने के बाद गाइस ये मिलता है पॉलिथीन। इससे गाइस एक पॉलिथीन लेते हैं और बैग को कवर करके हम यहाँ से चल देते हैं आगे की तरफ। और गाइस रथ का निकलने का समय धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा करीब हो रहा था। और गाइस यहाँ के प्रशासन द्वारा आगे की भीड़ को पीछे की ओर ढकेला जाता है। तभी हमें लगता है कि यहाँ पे और कुछ होने वाला है। देखो यहाँ पे कैसे आगे के लोग पीछे की तरफ भाग रहे हैं। और जो भी रथ यात्रा में गया होगा उसको ही केवल ये बातें पता होगा कि एक बार फेक रस्सी आया था जो कि पकड़ने के लिए काफी ज्यादा लोग इसमें भगदड़ मचा दिए। वो गाइस रथ का रस्सी था ही नहीं जिस रस्सी को लोग गर्दन में लपेट लपेट कर फोटो खींच रहे थे। ये रस्सी आने की तरह आगे से आता है और पीछे तूफान की तरह चला जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि रथ की रस्सी ये था ही नहीं क्योंकि रथ अभी अपने जगह से हिला ही नहीं। और फाइनली अब रथ हमारे बीच में आ जाता है। और अब जाके गाइस असली शुरू होने वाला था मौत का खेल। और अब जाके फाइनली आ चुका था बलभद्र जी का रथ। अब गाइस हमें पकड़ना था रथ की रस्सी जो कि हम पकड़ने के लिए इसी भीड़ में घुस जाते हैं। आप गाइस इसमें एक दादी को नोटिस करो जो कि काफी ज्यादा एजेड थी लेकिन इस रथ की रस्सी को खींचने के लिए वो भी उसमें थी। फिर गाइस फाइनली हमें रस्सी थोड़ी देर पकड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है।
और यहाँ पे रस्सी हम लोग चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भीड़ जा रहा था वहाँ पे धक्के मार मार कर लेकर जा रहे थे। रथ की रस्सी पकड़ना तो आसान था, लेकिन गाइस उससे भी मुश्किल था वहां से भीड़ में से निकलना। एक तो मेरा बैग उसमें अलग ही दिक्कत दे रहा था। अगर ट्राइपॉड में फोन ना लगा हुआ तो फोन इसी भीड़ में गुम हो जाता। बहुत ही अच्छे से हम रथ यात्रा में शामिल हुए और सबकी अच्छे से दर्शन भी हुए और रथ की रस्सी भी हमें खींचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रथ की यात्रा के साथ हमारी यात्रा दोस्तों यहीं तक था। घर से गाइस हम कुछ भी सोचकर नहीं निकले थे, केवल जगन्नाथ जी का नाम लेकर निकल पड़े थे। कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ क्या करना है दोस्तों, सब भगवान भरोसे छोड़ दो। और इसी के साथ हमारा यात्रा यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं गाइस स्टेशन पे, क्योंकि हमारे ट्रेन का भी टाइम अब हो चुका था। इस रथ यात्रा से जितनी भीड़ गाइस यहाँ से निकल रही थी, उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पे आ भी रही थी। बाय बाय दोस्तों, नहीं जय जगन्नाथ दोस्तों।